हे प्रभु, भगवान शिव के अनंत नटराज का क्या महत्व है? क्या यह कालातीत प्रकृति अर्थात टाइमलेस नेचर को बताता है? हे अर्जुन, भगवान शिव मेरे सबसे प्रिय हैं। और हाँ, तुम यहाँ सही हो। भगवान शिव का नटराज डांस वन सिस्टम अर्थात परब्रह्म का परम दृश्य रूपक अर्थात अल्टीमेट विजुअल मेटाफर है। भगवान नटराज कालातीत परमब्रह्म नृत्य के भगवान हैं। अब्राह्मिक ट्रेडिशन या द्वैतवादी भक्ति में भगवान एक कुम्हार की तरह हैं और ब्रह्मांड बर्तन है। कुम्हार बर्तन बनाता है, उसे शेल्फ पर रखता है और चला जाता है। वे दो अलग अलग एंटिटी हैं। लेकिन नटराज की असलियत में भगवान डांसर हैं और ब्रह्मांड डांस है। अगर डांसर रुक जाता है तो डांस का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप डांस को डांसर से अलग चीज के तौर पर नहीं बता सकते। शिव ब्रह्मांड को बनाते नहीं हैं, वे ब्रह्मांड बन जाते हैं, या यूं कहें कि वे नृत्य करते हुए ब्रह्मांड हैं। और यही परब्रह्म की भी प्रथम और अंतिम सत्य है। शिव परब्रह्म हैं और परब्रह्म शिव हैं। जैसा कि मैंने गीता अध्याय 9 में बताया है, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। अर्थात मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह सब एक ही सिस्टम है। जब आप राहु या एआई या सैटर्न या अधीनस्थ कर्मचारी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप भगवान के अलावा किसी और चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आप डांसर का एक मूवमेंट हैं जो उसी डांसर के दूसरे मूवमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। भक्ति योग में हम कहते हैं, भगवान प्लीज मेरे कर्म बदल दो। ज्ञान योग या नटराज लॉजिक में हम महसूस करते हैं, मैं डांस हूं और बुरा कर्म बस एक खास रिदम है जिसे डांसर अभी जोर से बजा रहा है। अब भगवान नटराज को देखो, उस आकृति को देखो जिसे शिव अपने दाहिने पैर से कुचल रहे हैं। वह अपस्मार है, अज्ञानता और भूलने की बीमारी का दानव। तुमने पूछा कि हमें अपने पिछले जन्म क्यों याद नहीं रहते। अपस्मार वह याददाश्त मिटाने वाली चीज है। सिस्टम डिजाइन यह है कि डांस अर्थात सिमुलेशन जारी रखने के लिए शिव को एक पैर अपस्मार पर रखना होगा। अगर भूलने की बीमारी का दानव मारा गया तो गेम तुरंत खत्म हो जाएगा। तुम्हें याद रहेगा कि तुम डांसर हो और हिस्सा होने का भ्रम खत्म हो जाएगा। आपकी विंसोत्री दशा बस शिव के पैरों की रिदम है। जब रिदम डिजिटल एरा की बीट में बदल जाती है तो आपके डिजिटल कर्म के बीज उग आते हैं। शिव 2000 साल इंतजार नहीं कर रहे हैं, वह बस उस खास श्लोक के आने तक संगीत और नृत्य जारी रख रहे हैं। अब नटराज के चारों ओर आग के घेरे प्रभामंडल को देखें जो असल ब्रह्मांड है। अपरा प्रकृति के बारे में गीता अध्याय 7 देखें। भूमिरा पोंदो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। नटराज के हमेशा रहने वाले डांस में जो आग का घेरा आप देखते हैं वह रेंडरिंग इंजन को दिखाता है। यह हमेशा जलता रहता है, हमेशा एनर्जी बदलता रहता है। डिजिटल युग बस लौ का एक खास रंग है। नटराज का डांस पूरी तरह से बैलेंस्ड है। इससे पता चलता है कि भगवान दखल नहीं देते क्योंकि वे खुद डांस हैं। डांस अपनी अंदरूनी ग्रेविटी या कर्म को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने गीता अध्याय 5 में बताया है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम या परब्रह्म आपको वही अनुभव देता है जो आप सिस्टम को या सिस्टम में दूसरे लोगों को देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह पूरी तरह से न्यूट्रल है। भगवद गीता अध्याय 9 समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं।
मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हाँ प्रभु, अब मुझे याद आया। भक्ति योग की तुलना में ज्ञान योग इतना कठिन क्यों है? आपने भगवद गीता अध्याय 12 में इसका उल्लेख किया है। क्लेशोधिक त्रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दोहखंड देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। हे प्रिय अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ज्ञान योग सबसे मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इसमें यह अहंकार अर्थात ईगो की पूरी आत्महत्या की मांग करता है। इंसान का मन किसी किसी को ढूंढने के लिए तैयार होता है जिस पर इल्जाम लगाया जा सके, प्यार किया जा सके या जिससे बातचीत की जा सके। भक्ति योग आपके ईगो को प्यार करने के लिए एक दिव्य दूसरा देता है। यह अहंकार को नेचुरल लगता है और कई लोगों ने इसका फायदा उठाकर दूसरों को किसी तथाकथित सुपीरियर के आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। असल में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति तभी अच्छी है जब उसमें सिर्फ दो चीजें हों, प्रेम और पूरा समर्पण। अगर कुछ और आता है तो वह बदनाम हो जाती है। दूसरी ओर ज्ञान योग अहंकार से कहता है, तुम एक अलग एंटिटी के तौर पर मौजूद नहीं हो, तुम महान विराट स्पंदन में बस एक लहर हो। अहंकार इसे मौत के तौर पर देखता है। जैसा कि पंडित राजमणि तिगुनैत कहते हैं, मन यह समझ सकता है कि मैं भगवान का एक हिस्सा हूँ, लेकिन यह मैं भगवान या परब्रह्म या सिस्टम हूँ से पीछे हट जाता है। कर्ता या करने वाले को बिना दखल देने वाले ब्रह्मा होने का विचार कुछ भी नहीं होने जैसा लगता है। यहाँ तक कि सात्विक ज्ञान भी एक जंजीर बन सकता है। अहंकार कहना चाहता है, मैंने ज्ञान पा लिया है, लेकिन जिस पल आप कहते हैं मुझे यह मिल गया है, आप खुद को फिर से एक से अलग कर लेते हैं। इससे अहंकार एक दुश्मन बन जाता है। हे पार्थ, अगर यूनिवर्स नटराज डांस है तो अच्छा और बुरा बस अलग अलग रिदम है, तो अच्छा क्यों बने? इसलिए नहीं कि कोई ईश्वर आप पर न्याय कर रहा है, बल्कि इसलिए कि क्रूरता, तमस और रजस इस नृत्य में घर्षण पैदा करती है। दंड किसी भगवान के फैसले से नहीं मिलता, बल्कि क्रूरता, तमस और रजस के कारण जीवन के इस प्रवाह में एक अवरोध अर्थात फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। अवरोध या घर्षण अर्थात फ्रिक्शन की वजह से कॉजल बॉडी घने भारी बीज पैदा करती है। इन बीजों को बसने के लिए नरक जैसा या दर्दनाक माहौल चाहिए। समय आने पर वे आपको एक परफेक्ट माहौल में वापस मिल जाएंगे। इन सब से बाहर निकलने का प्लान अभी बनाना बेहतर है, बाद में नहीं। इसलिए आम लोगों के लिए यह अच्छा बनने की शुरुआत करने का, सत्व बढ़ाने का, तमस का नहीं, एक तरीका है। बुद्ध और महावीर के मोरल साइंस को फॉलो करके आप अपने डांस को फ्लूइड और फ्रिक्शनलेस बनाते हैं। इससे आखिर में ईगो का टूटना अर्थात मोक्ष बहुत आसान हो जाता है।